नमस्ते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुवे नमः। पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शिव पुराण का पाठ, महादेव के मंदिर में भगवान शिव के शिवालय में चल रहा है। रुद्र संहिता के कुमारखंड में कल की कथा में गणेश जी की उत्पत्ति, गणेश जी के प्राकट्य की कथा, किस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ, गणेश जी को किस प्रकार सर्वप्रथम पूजनीय होने का वरदान भगवान शिव ने दिया। सभी देवताओं ने गणेश जी को सर्वाध्यक्ष बनाया। अब नारद जी ने पूछा, मैंने गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत परम पराक्रम से विभूषित दिव्य चरित्र भी सुन लिया, उसके बाद कौन कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूं, तो ध्यान पूर्वक सुनो। शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देखकर महान प्रेम में मग्न रहने लगे। स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी के जन्म के बाद माता पार्वती और भगवान शिव दोनों पुत्र की बाल लीलाएं देख के काफी प्रेम में मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता गया। वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। हे नारद, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरी चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षडमुख और गणेश्वर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर विचार करने लगे कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। एक बार भगवान शिव ने और पार्वती जी ने विचार किया अपने दोनों पुत्रों को देखकर कि हमारे दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश प्यारा है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। माता पिता के विचार को जानकर दोनों पुत्रों के मन में विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा, यूं बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। कार्तिकेय जी और गणेश जी में विवाह कौन पहले करेगा? गणेश जी कहते हैं मैं पहले करूंगा, कुमार कहते हैं मैं पहले करूंगा। इसको लेकर दोनों में विवाद हो गया। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और गणेश और कार्तिकों को बुलाकर कहा, शिव और पार्वती बोले, हे सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं। तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, प्यारे पुत्रों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर कोई विशेष प्रेम नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक शर्त बनाई है। भगवान शिव और पार्वती जी गणेश और कार्तिकेय से कहने लगे कि दोनों हमारे लिए समान हो, इसलिए हमने तुम्हारे विवाह के लिए एक शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले कर दिया जाएगा। गणेश जी से बोले, भगवान शिव और पार्वती गणेश और कार्तिकेय से बोले कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके सर्वप्रथम पहले लौटकर आ जाएगा उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी, माता पिता की यह बात सुनकर सरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। जैसे ही शिव जी और पार्वती जी ने दोनों पुत्रों से कहा
कि तुम दोनों परिक्रमा करके पृथ्वी की आओ, जो पहले आएगा उसका विवाह पहले कर दिया जाएगा। कार्तिकेय ने जैसे ही सुना तुरंत ही कार्तिकेय परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रहे। गणेश जी नहीं गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बार बार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकती, क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला नहीं जाएगा, फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा मैं कैसे करूंगा। ऐसा विचार कर गणेश जी ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया। माता पिता शिव और पार्वती से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, हे पिताजी, हे माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। गणेश जी ने स्नान करके 2 आसन बिछाए और माता पिता शिव और पार्वती से बोले कि आप दोनों पूजन के लिए, मैं आपका पूजन करूंगा, आप आसन पर विराजिए। गणेश जी की बात सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश जी ने विधि पूर्वक माता पिता की बारंबार पूजा की, प्रणाम किया और माता पिता की 7 बार प्रदक्षिणा की। 7 बार परिक्रमा गणेश जी ने शिव और पार्वती की। गणेश जी तो बुद्धि के सागर थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता से स्तुति करके बोले, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। गणेश जी बोले कि आप मेरी बात को सुनिए और मेरा विवाह कर दीजिए। महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर शिव और पार्वती महाबुद्धिमान गणेश से बोले, बेटा तू पहले इन काननों सहित, वनों सहित सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आओ। कुमार गया है, तू अभी तक नहीं गया, तेरा विवाह पहले कैसे कर दिया जाए। नियम परायण गणेश जी माता पिता की यह बात सुनकर कुपित होकर बोल उठे, हे माता, हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्म के अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ठहरे। वे गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले, पुत्र तूने समुद्र पर्यटन विस्तार वाली, बड़े बड़े पर्वतों वाली, वनों वाली इस पृथ्वी का सप्तद्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली। गणेश जी से कहने लगे कि तू तो यही है, तूने पृथ्वी की परिक्रमा कब की है। तब शिव पार्वती ने ऐसा कहा। उसे सुनकर गणेश जी बोले, माता जी, हे पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा और परिदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य हैं। वे वचन हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके, शास्त्रों और वेदों में कहा गया है कि जो पुत्र अपने माता पिता की विधि पूर्वक पूजा करके, पूजन करके और उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा कर लेता है, उसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल मिल जाता है। गणेश जी ने कहा कि अगर शास्त्र सही हैं, शास्त्र झूठे नहीं हैं, तो मैंने आपकी परिक्रमा करके, आपकी पूजा करके पूरी पृथ्वी की पूजा परिक्रमा कर ली है, यात्रा कर ली है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है। जो पुत्र, माता पिता तो घर हैं,
और स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला जाता है, धाम में घूमने चला जाता है, धार्मिक स्थानों में घूमने दर्शन करने चला जाता है, वह पुत्र माता पिता की हत्या का पाप उसको लगता है, वह माता पिता का हत्यारा होता है। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। पुत्र के लिए माता पिता के चरणों की धूल, माता पिता के चरणों की सेवा से बड़ा कोई तीर्थ, कोई धाम नहीं है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत यह तीर्थ तो पास में रहकर ही बहुत सुलभ है, बहुत आसान है। पुत्र के लिए, माता पिता और स्त्री के लिए पति दोनों सुंदर तीर्थ घर पर ही वर्तमान में विराजमान हैं। पुत्र के लिए माता पिता और पत्नी के लिए पति, ये दोनों तीर्थ घर पर ही विराजमान रहते हैं, ऐसा वेद और शास्त्र कहते हैं। उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएंगे। गणेश जी ने कहा कि यह बात अगर असत्य है तो वेदों की वाणी असत्य हो जाएगी, झूठी हो जाएगी। इसलिए या तो शीघ्र मेरा विवाह कर दीजिए, या यूं कह दीजिए कि वेद और शास्त्र झूठे हैं। गणेश जी ने कहा कि या तो मेरा विवाह कर दीजिए क्योंकि मैंने आपकी परिक्रमा पूजा कर ली है, या आप कह दीजिए कि वेद झूठे हैं। आप दोनों धर्म रूप हैं, भली भांति विचार करके दोनों में से जो उत्तम हो वही कीजिए। तब तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न महान ज्ञानी वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप खड़े हो गए। उधर दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव और माता पार्वती गणेश जी के वचन सुनकर परम विस्मित हो गए। उसके बाद वे दोनों यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुम महान आत्मबल से संपन्न हो, इसी से तुम में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नाश हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। हे पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली है। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। शिव और शिवा बोले कि हमने गणेश तुम्हारी बात मान ली है। यूं कहकर उन दोनों ने बुद्धिमान गणेश को सांत्वना दी और फिर उनके विवाह के संबंध में विचार करने लगे। उसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के इस संकल्प का पता चला कि वह गणेश जी का विवाह करना चाहते हैं, तो उन प्रजापति विश्वरूप ने दिव्य स्वरूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदर कन्याएं जो उनके थी, सिद्धि और बुद्धि, भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश जी का विवाह संस्कार कर दिया। जो विश्वकर्मा थे, विश्वरूप विश्वकर्मा, उनकी दोनों पुत्री सिद्धि और बुद्धि दोनों के साथ भगवान शिव ने गणेश जी का विवाह कर दिया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर वहां पधारे। उस समय शिव और पार्वती जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष हो गया। गणेश जी को उन दोनों पत्नियों के मिलने से बड़ा सुख प्राप्त हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ समय के बाद गणेश के उन दोनों पत्नियों से दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। गणेश की पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से लाभ, शुभ और लाभ, क्षेम और लाभ दोनों पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार गणेश जी सुख भोग कर निवास करने लगे। तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। जब गणेश जी का विवाह हो गया, गणेश जी के दो संतान भी हो गई,
तब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस लौट कर आए। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार बता दिए कि आपसे पहले तो गणेश का विवाह हो गया है। यह सुनकर स्कंद को बड़ा दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ। माता पिता शिवा के द्वारा रोके जाने पर भी वह क्रौंच पर्वत की ओर चल दिए। जब स्वामी कार्तिकेय जी को पता चला कि गणेश का विवाह पहले कर दिया गया है, तो वह शिव और पार्वती के रोकने पर भी क्रौंच पर्वत की ओर चल दिए। उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारापना प्रसिद्ध हो गया, उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। स्वामी कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया और वह कुंवारे रहे और क्रौंच पर्वत पर चले गए। वह सुखदायक, सर्व पापहारी, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को सभी देवता, सभी ऋषि, सभी तीर्थ, सभी मुनि कुमार कार्तिक का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को, कार्तिक मास की पूर्णिमा को जो मनुष्य कार्तिकी पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जो गंगा स्नान वाली कार्तिक पूर्णिमा आती है, और मनोवांछित फल मिलता है। उधर कुमार स्कंद का वियोग हो जाने पर उमा को बहुत दुख हुआ, पार्वती को दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव से कहा, हे प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए। सुखदायक मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। भगवान शिव माता पार्वती के साथ उस क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय जी से मिलने गए और वहां मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं ही प्रतिष्ठित हो गए। जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है मल्लिका अर्जुन। वह स्वामी कार्तिकेय जी ने जो क्रौंच पर्वत पर रहकर वहां तपस्या की थी, तो साक्षात भगवान शिव वहां प्रतिष्ठित हैं। वे सत्पुरुषों को गति और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान रहते हैं। भगवान शिव, वे दोनों शिवा शिव भी इसने पुत्र स्नेह से भी लोग प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शिव वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती वहां दर्शन करने के लिए, कुमार से मिलने के लिए जाती हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नारद जी, हे मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश जी का जो वृत्तांत मुझसे पूछा है, वह सब मैंने तुम्हें सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो स्वामी कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की बाल लीलाओं का, गणेश जी के विवाह का, स्वामी कार्तिकेय जी के क्रौंच पर्वत पर जाकर मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने की कथा को प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक सुनता है, पढ़ता है, जो इस चरित्र को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता, सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पाप नाशक है, कीर्ति देने वाला है, सुख देने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्ष देने वाला और अंत में शिवलोक को प्राप्त करने वाला, शिवलोक की प्राप्ति करने वाला कल्याणकारी है। शिव जी के अद्वित ज्ञान का दाता और सदा शिव में है तथा मोक्ष कामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करते रहना चाहिए। गणेश जी के विवाह और स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की बाल लीला के बारे में इस चरित्र को जो पढ़ता है, सुखपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है और सुनाता है, वह सभी मोक्ष के भागी होते हैं। पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति और
कीर्ति की प्राप्ति होकर अंत में शिवलोक को चले जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता कुमार खंड 20वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार रुद्र संहिता कुमार खंड समाप्त। अब रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड। तारक का जो पुत्र तारकासुर को स्वामी कार्तिकेय ने मारा था, उस राक्षस का जो पुत्र था तारकाक्ष और विधुनमाली और कमलाक्ष, ये 3 पुत्र थे उनके। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वर प्राप्त किया और मैं दानव द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण किया गया। 3 पुर यानी कि 3 नगर। 3 पुर तारकासुर के पुत्र जो थे तारकाक्ष, विधुनमाली और कमलाक्ष, इन तीनों को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और मैं दानव ने इनके लिए 3 नगर बनाए, 3 पुरी बनाई। इन तीनों को मारकर ही भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए थे। जो तारकासुर था, तारकासुर दैत्य था, उसके जो 3 पुत्र थे तारकाक्ष, विधुनमाली और कमलाक्ष, इन तीनों की जो नगरी थी, इन तीनों की नगरी को जलाकर और तीनों को मारकर भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी कहा पड़ा था। त्रिपुरारी, तीनों पुरियों का विध्वंस करने वाले, तीनों राक्षस को मारने वाले भगवान त्रिपुरारी कहे। बोलो त्रिपुरेश्वर भगवान की जय। इसलिए भगवान त्रिपुरारी कहे। ये सब कल किस प्रकार भगवान शिव ने तीनों नगरियों का, त्रिपुरियों का विध्वंस किया, तीनों राक्षसों को मारा और त्रिपुरारी नाम से विख्यात हुए। ये प्रसंग कल ब्रह्मा जी नारद जी को, सूत जी ऋषियों को और नंदिकेश्वर भगवान सनकादि ऋषियों को सुनाएंगे। हर हर महादेव शंभो। Mama.